दोस्तों, क्या आप निमसेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं? आपको मालूम है समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या आप उस सिटी में नहीं है, जो भी रीजन है, आप कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा वो अल्टीमेट तरीका जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, यानी बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और बहुत सारी बातें हम नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे, और मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपको तैयारी करनी है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आज हम लोग बात कर रहे हैं एमसीए एंट्रेंस एग्जाम निमसेट की। इस एग्जाम का हर साल मई में एग्जाम होता था, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से और कोरोना पैंडेमिक की वजह से 2020 का जो एग्जाम है वो रिसेंटली हुआ है। तो अब जो 2021 है वो कब होने वाला है, ये अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मई 2021 में होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट जब सामने आएगी तो हमको पता चलेगा। उम्मीद यही करें और इसी तरीके से मानकर चलें कि मई में एग्जाम होने वाला है, तो हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है, सिलेबस बहुत सारा है, और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो दिसंबर 2020 चल रहा है। तो आपके पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, यानी आपके पास देखा जाए तो 4 महीने। 4 महीने का मतलब होता है लगभग 120 दिन। हालांकि कैलकुलेट करेंगे टोटल तो कुछ दिसंबर के दिन और कुछ मई के दिन भी आपको मिल जाएंगे, तो शायद आपके पास 120 से ज्यादा दिन होंगे, शायद 150 दिन होंगे। लेकिन मैं आपको 4 महीने का ही प्लान बताता हूं, ताकि आप 4 महीने में ही इस लेवल पर तैयार हो जाएं कि आप टॉप रैंक हासिल कर सकते हैं। यहां पर मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। कोचिंग ज्वाइन करना यह मैं भी रिकमेंड करूंगा, भले ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस बात के लिए कि यदि आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं तो कैसे तैयारी करना है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि बनते कोशिश अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोचिंग ही ज्वाइन करिए, क्योंकि जो बेस्ट गाइडेंस है वो आपको टीचर सामने रह के दे सकता है। आपकी क्या दिक्कतें हैं, मैं तो अब जेनरिक लेवल पे एक बात बोलूंगा, जितना आप उसको समझ पाएंगे, समझने के बाद उसको कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, जितना मैंने जैसा समझाया 100% वैसा इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपके इंप्लीमेंटेशन करने में कुछ कमी रह गई तो आपको रिजल्ट्स उतने नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए कोचिंग ज्वाइन करना बेस्ट होता है, क्योंकि वहां पर टीचर आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। यदि आप डिटरमिन हैं तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, बेस्ट तरीका है। अब लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी दूसरी जो भी रीजन है आपका, तो मैं आपको आज बताता हूं। और मैं क्यों बता रहा हूं, मैं कैसे बता पा रहा हूं। मैंने भी कभी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम दिया है और टॉप किया है, टॉप 10 रैंक में आया हूं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम में काफी अच्छी रैंक हासिल कर चुके हैं, टॉप 10 में आ चुके हैं। मेरी खुद की सिस्टर है जिसकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी। तो इतना सब जो एक्सपीरियंस मेरे को हुआ है, कैसे तैयारी करनी है, क्या है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन फिर मैं दोहरा देता हूं, कोचिंग ज्वाइन करना इज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन। ठीक है, ये ना सोचें कि कोचिंग ज्वाइन नहीं करने को बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करने का फायदा क्या है, जल्दी से मैं बता देता हूं आपको फायदे। एक तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो जो कोचिंग जाने के फायदे हैं वो फायदे आपको कोचिंग जाए बिना अचीव करने पड़ेंगे, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, सक्सेस हासिल करना चाहते हो। जैसे कंटिन्यूटी टूट जाती है जब हम लोग तैयारी करते हैं, जोश बहुत है, पहले हफ्ते तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते धीरे धीरे करके हमारा जो जोश है कम हो जाता है और हम कम मेहनत करने लगते हैं। बीच में हम गैप कर देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी शादी में चले जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो ये जो कंटिन्यूटी ब्रेक होती है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो पाती है, ठीक है ना, क्योंकि वहां लगातार क्लासेस चल रही होती है। तो आप अगर कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो आपको ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोचिंग ज्वाइन करने का आपको एक फायदा मिलता है कि आपको डाउट हैंडलिंग भी हो जाती है और आपको गाइडेंस भी मिल जाता है कि कब क्या करना है, आप क्या करें, अब आपके हिसाब से क्या जरूरी है, कौन सी बुक सॉल्व करना है, ये सब आपको मिल जाता है। अब ये सारी चीजों के लिए आपको गाइडेंस इंटरनेट से ही देखना पड़ेगा,
या फिर जो लोग आपके आसपास हैं जिन्होंने ये एग्जाम कभी क्रैक किया उनके गाइडेंस पर आप डिपेंड करते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका कहना चाहिए नुकसान है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर आप किसी के टच में हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं तो आप बिल्कुल सलाह लीजिए और गाइडेंस आपको मिलते रहना चाहिए। और जब हम इतने लंबे समय की तैयारी करते हैं, 4-5 महीने लगातार लगे हुए हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हमारा मोरल कभी अप होगा तो कभी डाउन होगा। कभी कभी हम इतने डिप्रेस हो जाएंगे कि हमें लगेगा कि हम नहीं कर सकते। टीचर जब सामने होता है तो वो आपको मोटिवेट कर पाता है, ऐसे समय पर आपको पकड़कर बाहर निकालता है। वो जो गर्त में आप चले गए, जो डिप्रेशन में आप चले गए, वहां से आपको निकाल लेता है। इसलिए भी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें। आप चाहे तो यूट्यूब के इस तरह से वीडियोस देख देख कर आप मोटिवेटेड रहें, बट यू हैव टू कीप योर मोटिवेशन लेवल हाई सो दैट कि आप अंत तक बराबर मेहनत करते रहें। ऐसा ना हो कि अभी आपने बहुत मेहनत करी और बाद में कम हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोचिंग ज्वाइन करने का एक फायदा ये भी होता है कि आपका लेवल चेक होता रहता है, कि वहां पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई उनके कंपैरिजन में आपकी पोजीशन क्या लग रही है। अभी आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, आपको नहीं पता, आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे रैंक बहुत मैटर करती है। यहाँ पास या फेल से कुछ नहीं होता, यहाँ पे रैंक मैटर करती है। तो आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, इसीलिए जरूरी है कि आप कोचिंग जैसी जगह पर जाते हो तो लोगों के स्कोर के साथ अपने स्कोर को कंपेयर कर पाते हो। खैर, उसके दूसरे उपाय भी हैं कि हम कोई कोचिंग ज्वाइन किए बिना भी वहां के स्कोर्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर वही सेम टेस्ट हम भी दे रहे हैं तो ये पॉसिबल है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेज करना जिसको आ गया, उसने जीवन में कुछ भी जो चाहा है वो पा लिया। तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको ये तो फायदे बता चुका, आपको लगेगा कि इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए कि कोचिंग जाने के क्या फायदे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई कोचिंग जाना बेस्ट चॉइस है। लेकिन चलिए ठीक है, नहीं जाना हमें कोचिंग, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ भी प्रॉब्लम, तो अब कैसे तैयारी करें? तो मैं आपको 100 दिन का टाइम टेबल दे रहा हूं, ठीक है? 100 डेज का टाइम टेबल यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। 100 दिन का, आपके पास 100 से ज्यादा दिन है। इसका मतलब यह है कि मैं पहले 100 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे कहूंगा कि रिवीजन स्टार्ट करें। पहले 100 दिन में आपको क्या करना है, अपने हर दिन को 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, 1 घंटा, इस तरीके से आपने 4 सेक्शंस बना लिए। ये जो 4 सेक्शंस बनाए, इसमें करना क्या है? जो सबसे ज्यादा आपका माइंड जिसमें तेज चलता है, ग्रास्पिंग जिसमें ज्यादा होती है, किसी के लिए सुबह का टाइम होता है, ज्यादातर सुबह का टाइम होता है, मेरा रिकमेंडेशन तो यही। तो 4 घंटे का आप कंटिन्यूएशन में समय निकालिए। 4 घंटे मतलब ब्रेक ले लेके नहीं, एक बार में सिंगल सिटिंग में 4 घंटे चाहिए। वो सिटिंग की कैपेसिटी भी आपको धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। तो 4 घंटे में आप क्या करने वाले हैं, नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने मैथ्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, अलजेब्रा, आप उसमें भी सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी पढ़ी। 10 बुक से कभी नहीं पढ़ना, मैं तो बोलूंगा बिल्कुल बेसिक बुक आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा बुक को आप उठा लीजिए, सब्जेक्टिव बुक है, उससे आप थ्योरी पढ़िए, फॉर्मूले पढ़िए, याद करिए उन फॉर्मूले को, वहां पर जो एक्सरसाइज दी हुई है उनको सॉल्व करिए। ये जो 4 घंटे का समय बोल रहा हूं, इसमें आपको ऐसा करना है, ठीक है? तो 4 घंटे का मकसद समझ में आ गया। आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उसके थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके फॉर्मूले याद कर रहे हैं, ये टाइम हो गया। इसके बाद आता है 2 घंटे वाला समय। ये 2 घंटे का समय डेली, ये मैं डेली का शेड्यूल बता रहा हूं पहले 100 दिन का। तो ये जो 2 घंटे का समय है, इसमें आपको रिवीजन करना है। अब आप बोलेंगे रिवीजन का तो मैंने 100 दिन बाद का बोला है, यस, लेकिन 100 दिन के बाद हम फुल टाइम रिवीजन के मोड में आ चुके होंगे, तब हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। अभी हमें नया भी पढ़ना है और जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज भी करना है। जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, सोच के देखिए जरा, कुछ समय बाद, 2 महीने बाद आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे होंगे, लेकिन 2 महीने पहले जब आपने एक टॉपिक पढ़ा था, उसको 2 महीने से आपने टच नहीं करा है, तो वो तो आपका वापस से वीक हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप आगे तो बढ़ते जाइए, पर पुराने टॉपिक को लगातार रिवाइज करिए। डेली आप टॉपिक बदलते रहिए, पर रिवाइज करिए। 2 घंटे का समय सिर्फ रिवीजन के लिए दीजिए। अब ये रिवीजन कैसे करना है वो भी समझ लो। रिवीजन में थ्योरी पढ़ना, फॉर्मूले रिवाइज करना, ये सब काम 15 मिनट में हो जाना चाहिए। जैसे आपने सोचा कि आज मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है लाइक कैलकुलस, इसका मुझे रिवीजन करना है, तो आपने कैलकुलस में देखा
फॉर्मूले क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, 15 मिनट में आपने उसको रिवाइज किया जितना भी हो सकता है। उसके बाद आप क्या करिए, उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए। मैं 10 मिनट वाली एक स्मार्ट एक्सरसाइज बताता हूं। आप टाइमर लगा लीजिए, आपने टाइम में स्टार्ट किया और 10 मिनट बाद अलार्म बज जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। इस स्टार्ट और स्टॉप के बीच में आपको जो भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बुक आपके पास हो, उस बुक से उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने। टारगेट ये होना चाहिए कि 10 मिनट में मैक्सिमम सॉल्व कर लें। अब क्या होगा, जब आपको मैक्सिमम सॉल्व करना होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप इजी क्वेश्चंस को पिक करेंगे, उस टॉपिक के इजी क्वेश्चंस को पिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लाइन से चलेंगे, और ऐसा करना भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट के बाद सेकंड कर रहे हैं, सेकंड के बाद थर्ड कर रहे हैं। रिवीजन में ऐसा नहीं करना। रिवीजन में क्या करना है, फास्ट करने की कोशिश करना है कि ये इजी दिख रहा है इसको कर लिया, ये इजी दिख रहा है इसको कर लिया, फिर अगले पेज पे इन दोनों को कर लिया, इन तीनों को कर लिया। जो इजी दिखता जा रहा है अटैक करो उस पर, तुरंत उसको करो, क्योंकि हमारा मकसद है फास्ट करना। आप ये देखोगे कि 10-10 मिनट में आप 20-20, 25-25 क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, तो हर बार सॉल्व पूरा करने की जरूरत नहीं। कई बार प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कई बार ये होते हैं कि ऑप्शंस को देखकर आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा वाला सही है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। 10-10 मिनट के आप कई सारे स्लॉट लगा सकते हो। 2 घंटे का टाइम लिया हमने, 10-10 मिनट के 3-4 स्लॉट भी लगा लिया आपने, तो 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आपने रिवाइज कर लिया। अब क्योंकि वो टॉपिक आप पढ़ चुके हो, उसके कई सारे क्वेश्चंस लगा चुके हो, तो बार बार जब आप उसका रिवीजन करते हो ना, तो आप उसमें और ज्यादा महारत हासिल कर लेते हो, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है, तो आप फास्ट होने लगते हो। ये हो गया 2 घंटे का काम। फिर 1 घंटे हम लोगों को टेस्ट देना है। पहले आधे घंटे का टेस्ट पेपर होगा। वो टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज होना चाहिए। जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अभी पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के आप टेस्ट, जो 4 घंटे पे आप पढ़ रहे हैं ना, उसी टॉपिक का एक टेस्ट पेपर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का। बाकायदा टाइमर लगा के आप आधे घंटे का टेस्ट दीजिए। उसके बाद आधे घंटे आप उसको एनालाइज करिए कि कौन से सवाल आपके सही हुए, कौन से आपके गलत हुए, जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, क्या आपको फॉर्मूला ठीक से याद नहीं था। जो याद नहीं है उसको, थ्योरी को आप दोबारा पढ़ें, उसको याद करें। इसका मतलब ये है कि वो आधे घंटे में आपको ये बताएगा कि आपको उस टॉपिक में क्या नहीं आता या क्या कमजोर है आपका, तो आप उस टॉपिक में बेटर होते जाते हैं। ठीक है, फिर बचता है हमारा लास्ट का 1 घंटे का टाइम पीरियड। इस 1 घंटे में आपको जो नहीं बन रहा था, बिकॉज आप घर पे पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको हो सकता है कहीं डाउट्स आ रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप इंटरनेट पे कोई वीडियो देखकर या जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, कोई नए कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हैं, उसमें वो 1 घंटे का समय निकालिए। ये टोटल 8 घंटे का, आप 8 घंटे से ज़्यादा देते हैं, ये आपकी चॉइस है। नींद भी होना ज़रूरी है, दूसरी एक्टिविटीज़ को बंद करके सोना है और पढ़ना है। बस इस तरीके से अपनी लाइफ को चलाना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको क्यूमुलेटिव फैशन में पढ़ाई करिए। क्यूमुलेटिव फैशन में पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है कि आप पुराने टॉपिक को लेते चलिए। जैसे छोटे मोटे मिला के 20 टॉपिक हैं, तो हर टॉपिक को 100 दिन में अगर आपको करना है, तो 5 दिन से ज़्यादा का समय नहीं देना है। एक टॉपिक 5 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा लेंदी है, कुछ टॉपिक जल्दी हो जाएंगे, तो जो जल्दी हो जाएंगे उनको पहले कर लो। उनको पहले कर लोगे तो जो 5 दिन का आपने कोटा रखा हुआ है उसका, आप कुछ दिन बचा लोगे उसमें, तो वो जो दिन बच गए वो लेंदी वाले टॉपिक में आप ऐड कर लेना। तो अल्टीमेटली क्या है, बैलेंस हो जाएगा, और ऑन एन एवरेज हर टॉपिक को आपने 5 दिन दिया होगा। 5 दिन में हर दिन 4-4 घंटे आपने उसको पढ़ा है। अगर कमी रह जाती है तो एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, लेकिन आपको इस तरीके से उस टॉपिक को पढ़ना है। और रिवीजन के नाम पर आपको वो सारे टॉपिक्स को साथ में लेते हुए चलना है जो आप करते जा रहे हो कंप्लीट। इस तरीके से आपका जो रिवीजन वाला है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे जाके ना ये रिवीजन का टाइम आपको बढ़ाते चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे में सब कुछ रिवाइज हो नहीं पाएगा। पर कोशिश ये करनी है रिवीजन के नाम पे, अगर आप उस टॉपिक के 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो रिवीजन हो गया आपका। इस तरीके से एक और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब आप निमसेट एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 सेक्शंस आते हैं, जिसमें एक मैथ्स है, एक रीजनिंग का है, एक कंप्यूटर का है, एक इंग्लिश का है। वेटेज के हिसाब से भी देखें और बन सकने के हिसाब से भी देखें, तो सबसे पहले आप मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। इन 100 दिनों में आपको पहले मैथ्स करना है, उसके बाद रीजनिंग करना है, उसके बाद कंप्यूटर्स करना है, और लास्ट में इंग्लिश करना है। और इंग्लिश नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है तो फिर आप इंग्लिश वाले सेगमेंट को देखिए, अदरवाइज इंग्लिश पे हाथ आजमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, इस तरीके से आपने 100 दिन निकाले। मैं जानता हूं कि इस फॉर्मूले में भी, इसमें भी आपको कई सारे डाउट्स आ सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। पर जो 100 दिन का ये मॉड्यूल है, इस तरीके से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए, लेकिन कोशिश ये करिए कि इतने दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये आपकी डेडलाइन है।
अब जब आप 100 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपके पास कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 महीना बचता है, अगर मई में भी एग्जाम होता है तो अगर मान लीजिए मई में एग्जाम है और 1-1.5 महीना आपके पास है, तो अब क्या करना है आपको? हर दिन आपको मॉक टेस्ट देना है, कम से कम एक मॉक टेस्ट डेली देना है। मॉक टेस्ट क्या है? एक्चुअल एग्जाम के पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर। अब इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स भी हो सकते हैं, वो भी करने हैं, और उसके जैसे क्वेश्चन पेपर भी हो सकते हैं जो कि आपको इजीली किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे। आप उनको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे, कम से कम ये तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको मटेरियल तो चाहिए ना पढ़ने के लिए, तो प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप ये टेस्ट पेपर्स लीजिए। ये टेस्ट पेपर देने में आपको 2 घंटे का समय लगेगा। जैसे एक्चुअल एग्जाम में टाइम होता है वैसे ही आप उसे एक्चुअल एग्जाम मानते हुए दीजिए। इससे आपकी क्या होगी, एग्जाम का फियर भी कम होगा और पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स भी डेवलप होंगी धीरे धीरे। क्या गलतियां करते हैं वो सब पता चलेगा। और पेपर देने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद फिर उस पेपर को पूरा एनालाइज करना चालू करिए। मैं आपको बोल रहा हूं, पेपर को एनालाइज करने में आपको 6 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे का टेस्ट पेपर, 6 घंटे का एनालिसिस, पर ये 6 घंटे में सारा रिविजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि इस टेस्ट पेपर में आपके स्कोर कम क्यों आया, कौन से टॉपिक हैं जो आपके वीक हैं। न केवल आपको पता चलेगा, आप उसी वक्त उन फॉर्मुलेस को रिवाइज करिए, उसी वक्त। मतलब वो 6 घंटे का टाइम इसलिए तो लग रहा है कि एक एक क्वेश्चन को हमको देखना है, जो हमसे गलत हुआ था उसको समझना है और उसको हमें क्लियर करते हुए आगे बढ़ना। आई होप इट इज क्लियर। ये पेपर सॉल्विंग टेक्निक भी सुधारेगा और आपको क्या नहीं आता है वो भी सुधार। नहीं तो हम रिवीजन में क्या गलती कर रहे हैं, जो आता है वही बार बार पढ़ते जाते हैं। टेस्ट पेपर से एनालाइज करने से हमें पता चलता है कि क्या नहीं आता है, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है या क्या गलत याद है हमको। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन कर ही लीजिएगा, जहां पर भी आपको ज्वाइन करना है आप वहां ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर। तो मेरी पूरी आशा है कि आप लोग अगर घर पे बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से शिद्दत से मेहनत करेंगे और अपना भविष्य संवारेंगे। तो मुझे ऐसा पूरी उम्मीद भी है और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं और ऑल द बेस्ट बोलता हूं कि आप लोग इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और यदि आपको लगता है कि बहुत काम का है तो आप इसको शेयर भी करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस के भी वीडियोस बना के देता हूँ और साथ में मैं आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, और हर संडे 1 बजे दोपहर में मैं लाइव भी आता हूँ, तो उस पर भी आप अपडेटेड रह सकते हैं कि माय सर जी पे क्या नई एक्टिविटीज़ आ रही हैं, तो उसको देखना मत भूलिएगा। यदि आपको लगता है कि आज की वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, थैंक यू, गुड बाय।